हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। हम बात कर रहे हैं कि बिगड़ते हालात के बीच क्या क्या कदम सरकारें उठा रही हैं। दिल्ली में लॉकडाउन लगा, उसकी एक तस्वीर आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं कि दिल्ली से अब जो बाहर के रहने वाले लोग थे, बाहर दूसरे राज्यों के जो दिल्ली में काम कर रहे थे, उन्होंने अब दिल्ली को छोड़ना कैसे शुरू किया है। एक बार फिर आपको पिछले साल जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने ये अपील की थी, खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने, कि लोग दिल्ली छोड़कर ना जाएं क्योंकि ये अभी एक शॉर्ट लॉकडाउन है, 1 हफ्ते का है। और उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये इतना ही रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा और आने जाने में इन्फेक्शन पास ऑन करने का खतरा भी होता है और लोगों का अपना खुद का माली नुकसान भी होता है जब कई कई दिन वो ट्रैवल में रहते हैं। लेकिन हम भी अपील करते हैं, अगर ऐसी कोई बहुत मजबूरी ना हो किसी की, लॉकडाउन लगा है, आप जहां हैं आप वहीं पर रहिए। हमारी जो बात हो रही थी वो ये थी कि किसको अस्पताल में बेड की दरकार सबसे ज्यादा है ताकि एक जरूरतमंद को वो सुविधा सबसे पहले मिल पाए। अब डॉक्टर सेठ, अब कई लोगों ने ये भी इस बीच में कहा है, अब ये वेरिएंट की वजह से है या कोई और वजह है, कि इस बार आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जो है वो कई लोगों की फॉल्स आ रही हैं। हम तो गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट को, लेकिन कई लोगों ने ये कहा कि सिम्टम्स सारे थे, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, फिर कई डॉक्टर्स ने उनको सीटी स्कैन या एक्सरे वगैरह बताया, उसके बाद जाके कंफर्म हुआ। क्या ऐसे मामले ज्यादा आ रहे हैं इस बार? जी नहीं, आई थिंक आई विल हैव टू पुट दिस, ये इसको पर्सपेक्टिव में डालना चाहिए। आरटीपीसीआर गोल्ड स्टैंडर्ड कभी नहीं माना गया है। आरटीपीसीआर इज ओनली अ 70% सेंसिटिव टेस्ट। इसका मतलब ये है कि 30% लोग आरटीपीसीआर से जिनको कोविड है पिकअप नहीं होंगे। सो पहली बात ये समझने की है। स्पेसिफिक ज़रूर है कि अगर पॉजिटिव आता है तो अक्सर मोस्ट लाइकली, इनफैक्ट प्रैक्टिकली 99% चांस यही है कि कोविड है, पर 30% केसेस को मिस आउट भी करेगा। ये हमें शुरू से पता है। और ये भी बता दूं कि हमारे पास इस टाइम पे 50 किट्स एफडीए के अप्रूव हुए हैं जो कि डिफरेंट जीन सीक्वेंसेस को देखते हैं। सभी आरटीपीसीआर हैं, बट उसमें भी सेंसिटिविटी डिफर करती है। इसलिए गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा, शुरू में ये देखा था कि कौन सी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट है, बट वो सब 70% के करीब ही पहुंच रहे हैं। ये जो पर्सपेक्टिव है कि शायद मिस आउट कर रहा है, ये एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ज़रूर है। इट डिपेंड्स अपॉन द आरटीपीसीआर टेस्ट कौन सी क्वालिटी का है, कितने जीन सीक्वेंसेस देखता है। और ये देखा गया है कि जो 3-4 स्पेसिफिक टेस्ट थे जो एफडीए ने भी कहा कि वो शायद मिस कर जाएं नए वेरिएंट्स को पिकअप करने, बिकॉज वो एक जीन सीक्वेंस को देख रहे हैं, अनलेस कि आपका हाई लेवल का आरटीपीसीआर टेस्ट हो। तो ये अब थ्योरेटिकल बातें हैं जो हमने प्रैक्टिस में नहीं देखी है। बट हमेशा डायग्नोसिस, चाहे वो पिछले साल की बात करें चाहे अब की करें, डायग्नोसिस ऑफ कोविड इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन आरटीपीसीआर अलोन। हाँ, जब पॉजिटिव आ जाता है तो हम कहते हैं कि कोविड है, जब नेगेटिव आता है तो हम उसके साथ सिम्टम्स को जोड़ते हैं कि वही खांसी, बुखार, रनी नोज, वो सब है कि नहीं। और अगर वो सिम्टम्स हैं तो पेशेंट को हम समझते हैं इस टाइम पे तो वही समझना है कि वो कोविड है, और तब हम दूसरे टेस्ट करते हैं जिसमें कि ब्लड टेस्ट आते हैं, जिसमें कि हम फेरिटिन, सीआरपी, डी डाइमर, IL-6 वगैरह देखते हैं। और फाइनली जिनको हम सोचते हैं कि चेस्ट इन्वॉल्वमेंट्स है या हमें डायग्नोसिस अभी भी कंफ्यूजन है और ऑक्सीजन डाउन हो रही है, उनका ही सीटी स्कैन होता है। तो ये नहीं कहूंगा कि सीटी स्कैन एक डायग्नोस्टिक टेस्ट एज अपफ्रंट किया जाता है, ये हमेशा दूसरे टेस्टों के साथ कोरिलेट करने को किया जाता है। और इसीलिए हम ये ना समझे कि आपका डायग्नोज हुआ या आपको खांसी हुई है तो सीधा सीटी स्कैन कराने दौड़े। इट इज इंडिकेटेड फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। हाँ, जब उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस होती हैं उसमें, और वो जो कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस होती हैं उसको फिर सिम्टम्स और पेशेंट के साथ कोरिलेट करके ही डायग्नोसिस करना पड़ता है। सिर्फ एक टेस्ट के बेसिस पे डायग्नोसिस कभी नहीं होता है, अपार्ट फ्रॉम कहें कि जब आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ जाता है। इनफैक्ट हम ये भी मैं आपको कुछ किस्से ये भी बता सकता हूँ, जिन पेशेंट्स का आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया वो भी इस वजह से, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन किस तरह किट यूज हुआ, किस तरह का क्वालिटी ऑफ किट था, किस तरह वो उसकी एनालिसिस हुई, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली 3 आरटीपीसीआर दूसरी लैब से नेगेटिव आए। एक और समझा देना चाहता हूँ कि आरटीपीसीआर डिफर्स ऑन वेरियस थिंग्स, किस तरह से सैंपलिंग ली गई है,
कहाँ से सैंपलिंग ली गई है, थ्रोट और नोज से दोनों से ली गई है कि नहीं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से हुई है, उस पर भी डिपेंड करता है, और किस टाइम ऑफ इन्फेक्शन पे ली गई है। अगर जल्दी ले ली जाए या 1-2 दिन ऑफ एक्सपोजर के बाद ले ली जाए तो नेगेटिव आ जाएगा, और उसके बाद वही टेस्ट 3 दिन बाद पॉजिटिव आ जाएगा। सो आई डोंट थिंक हमें इससे सोचना चाहिए कि RT-PCR टेस्ट पे कोविड को मिस कर रहा है, बट वैसे भी ये 70% सेंसिटिव टेस्ट। डॉक्टर बलविंदर कुछ ऐड करना चाह रहे थे? हाँ, देखिए, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से कहना चाहूंगा कि भी जैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बोला, डॉक्टर सेठ ने, कि ये 70% तक डिटेक्ट करता है, लेकिन इसके साथ एक चीज और है कि इस समय म्यूटेंट स्ट्रेन बहुत सारे ना इस समय सर्कुलेट कर रहे हैं। डबल म्यूटेंट है, इसके अलावा और भी माइनर म्यूटेंट है। ये जो म्यूटेंट जीनोमिक सीक्वेंस चेंज पिकअप की जाती है, जब वो चेंज हो जाता है तो वो पिकअप नहीं करेगा। तो 70% तो ऑलरेडी वो 30% कर नहीं रहा था, अब ये 70 में से भी और कम होकर लगभग 45-50 तक आ गया है। सौरभ जी, आप ये कहते हैं कि देखिए हमने RT-PCR कराया और हमारा ये टेस्ट नेगेटिव, लेकिन फिर भी उसको तबीयत इतनी खराब हो रही है और उसको कोविड की परेशानी है। देखिए, ये बस इतनी बात अगर हम समझ लें कि जैसे डॉक्टर सेठ ने बिल्कुल बोला, बिल्कुल ठीक है, RT-PCR का टेस्ट 70% तक ही है सेंसिटिविटी उसका। म्यूटेंट स्ट्रेन में जीनोमिक सीक्वेंस चेंज हो गया, वो कैच नहीं करेगा उसका, तो उसकी सेंसिटिविटी कितनी आगे, कम से कम 45-50% आ जाएगी। सेकेंड पॉइंट ये है कि 4-5 कारण है कि जिसमें RT-PCR के अलावा जो बाकी उन्होंने रीजंस बताए कि सैंपलिंग कैसे किया गया है, किट कौन सी थी, किट की क्वालिटी कैसी थी, ये वाले फैक्टर्स भी हम कंसीडर करते हैं। इन सबको कंसीडर करके हम देखें तो इन टोटलिटी RT-PCR आज की डेट में एक 100 टेस्ट है, बट एक्सट्रीमली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ द पेशेंट। अगर फिर से मैं कहता हूं, RT-PCR के साथ पेशेंट का अगर क्लिनिकल डिटेरियोरेशन हो रहा है और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो रहा है, तो देयर इज नो पॉइंट टू थिंक टू मच अबाउट इट, स्ट्रेट वन हैज टू रश टू द हॉस्पिटल। CT स्कैन के बारे में भी कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए। कारण क्या है कि CT स्कैन तो उस कंडीशन में चाहिए होता है जब ऑब्वियस हो जाता है कि लंग डैमेज इतना हो चुका है कि पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन 45-50 आ गया है, 60 आ गया है, 55 आ गया है, उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है ना, और ओरिएंटेशन उसका खत्म हो रहा है, उसके और बाकी जो है सिम्टम्स हैं बहुत वो क्लियर पता चल रहा है कि ये तो बहुत हालत खराब है। इन दैट केस CT स्कैन हम क्यों करते हैं कि वो देखते हैं कि लंग्स में कितना डैमेज है। अक्सर ये देखा गया है कुछ केसेस में CT स्कैन करने के बाद इन सच काइंड ऑफ वेरी क्रिटिकल केसेस अप टू 70% ऑफ द lung damage is there. So in such a occasion we have to really take the critical care to a very high level up, step up करना चाहिए हमें, उसको हम केयर को स्टेप अप कर देते हैं and we try to save the life. डॉक्टर साहब, अभी बहुत सारी बातें जो आप लोगों से हुई हैं, व्यूअर्स को कई बार ऐसा लगता होगा कि इतने एक्सपर्ट्स आते हैं, टीवी पर बात करते हैं, कई बार बातें रिपीट भी होती हैं, लेकिन इन बातों को आप जितनी बार सुने हर व्यक्ति उतना ही अच्छा है कि आपके दिमाग से बातें जाए ना। 2-3 मोटी-मोटी बातें जो अभी हमारे साथ एक्सपर्ट्स ने बोली हैं, पैनिक ना करें, अपने सिम्टम्स पर ध्यान दें। आप अगर घर पर हैं, आपको कोविड डिटेक्ट भी हो गया है, अस्पताल रश करने की बजाय अपने डॉक्टर की सलाह पर जाएं, खुद अस्पतालों की तलाश ना करें जब तक आपको आपका डॉक्टर ना कहे। एक ऑक्सीजन का स्तर आपके शरीर में कितना है वो एक ऑक्सीमीटर बता सकता है। एक ऐसा डिवाइस है जो आसानी से मिल जाता है कहीं भी किसी भी केमिस्ट पर, वो आप ले लें और उससे अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। डॉक्टर्स की बात है कि अगर वो 94 के नीचे जाता है, अपने फिजिशियन को, अपने डॉक्टर को बताएं, वो आपको गाइड करेंगे अच्छे से, लेकिन पैनिक बिल्कुल ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह, डॉक्टर सेठ, डॉक्टर चतुर्वेदी और डॉक्टर नामजोशी आपका। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की देश के टॉप डॉक्टर्स के साथ एक मीटिंग बस अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। इसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।